तो दोस्तों यूडाइस प्लस सेशन 2026-27 की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में हमारे हर एक स्कूल साथी को समय रहते हुए यूडाइस पोर्टल पे अपना कार्य कंप्लीट करना होता है। लेकिन हर साल मेरे देखने में ये आता है कि हमारे जो स्कूल साथी हैं वो जल्दबाजी बहुत करते हैं। क्यों? क्योंकि जो काम हमें बाद में करना पड़ता है वो सबसे पहले करते हैं और सबसे पहला वाला काम है वो बाद में वो करते हैं। तो ऐसे में उनके सामने कई तरह की समस्याएं वो आ जाती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहां पे एक तो यूडाइस प्लस पोर्टल का जो टाइम फ्रेम है, यानी कब से लेके कब तक आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी है उसके बारे में आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ एक नवीन स्कूल की मान्यता यदि आपको प्राप्त हुई है तो कैसे आप नए डाइस कोड है वो प्राप्त कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं। यदि आपका स्कूल कर्मोन्नत हुआ या अपग्रेड हुआ है तो उसकी प्रोफाइल आपको कहां से अपडेट करवानी है, और इसके साथ साथ स्टूडेंट की डेटा एंट्री आपको कैसे कहां से करनी है, स्टूडेंट को आपको प्रमोट कैसे करना है, स्टूडेंट की टीसी आपको कब तक जारी करना है, वगैरह वगैरह कई तरह की बातें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बेसिक रूल हैं उन रूल के बारे में आपको समझाने वाला हूं। ये यूडाइस प्लस सेशन 2026-27 का पार्ट नंबर 1 वीडियो है। इसके बाद लगातार आपको कई पार्ट वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूडाइस पोर्टल बहुत बड़ा है, एक वीडियो में इसे हम कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए जो आज की वीडियो है हमारे सभी स्कूल साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता, जो पुराने समय से स्कूल में जुड़े हुए हैं उनको पता है कि यूडाइस पोर्टल पे, चाहे वो एक प्राइवेट स्कूल हो या फिर अपने गवर्नमेंट स्कूल हो, अपने स्टूडेंट की डेटा एंट्री या फिर अपने स्कूल की जो बेसिक चीजें हैं वो हमें इस पोर्टल के ऊपर है हर साल एंट्री करनी पड़ती है। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे एक नवीन स्कूल को लेके। यदि इस बार आपको नई मान्यता मिली है, पहली बार मान्यता मिली है, तो सबसे पहले आपके पास अपना एक डाइस कोड होना जरूरी है। अब डाइस कोड ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको यहां पे देखिए आवेदन करना पड़ेगा। और ये जो आवेदन है इनका एक फॉर्म होता है A02 का। इस फॉर्म में जो भी जानकारी मांगी गई है वो जानकारी आपको भरनी है, और इसके साथ साथ आपकी स्कूल की मान्यता की जो कॉपी है, दस्तावेज है, वो आपको लगाना है। ये लगाने के बाद सील साइल मोहर आपको करना है, और संबंधित अपने नजदीकी जो तहसील लेवल का शिक्षा अधिकारी होता है, जिसे अपने राजस्थान में CBO ऑफिस बोलते हैं, वहां पर आपको जाना है और ये दस्तावेज आपको जमा करवा देना है। अगर वहां से आपका काम नहीं बन रहा है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है, संबंधित अधिकारी या कार्यालय होता है, वहां से आपको संपर्क करना है। और कुछ दिन बाद, 2-4 या 5-7 दिन बाद के अंदर आपको नए डाइस कोड है वो जनरेट हो जाएंगे या आपको है वो मिल जाएंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए, नए डाइस कोड आवंटन के लिए विभाग का कोई भी चार्ज नहीं है, निःशुल्क है। और मेरे देखने में यह है कि काफी सारे जो स्कूल साथी हैं इस समस्या से गुजर जाते हैं और पैसे लुटा देते हैं। तो ये जो A02 का फॉर्म है इसे आपको भरना है। एक बात आपको बता देता हूं, संबंधित सभी जो फॉर्मेट हैं आपको हमारी साइट पे मिल जाएंगे। हमारी साइट का नाम है www.rajguruji.com। यहां पे आपको यूडाइस का एक ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक कीजिएगा, लेटेस्ट ऑर्डर भी मिल जाएंगे, सब चीज आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। ये तो है नए स्कूल के लिए। अब इसके अलावा यहां पे देखिए, ऐसे स्कूल जो यहां पे कर्मोन्नत हुए हैं, अपग्रेड हुए, जैसे पहले आपकी स्कूल की जो मान्यता है वो 1 से 5 थी, अब यहां पे 6 से 8 हो गई, या फिर 9 से 10 हो गई, या फिर 11 से 12 हो गई, यानी अपग्रेड हुआ। तो ऐसे में देखिएगा, अब आपको डायरेक्ट स्टूडेंट की डेटा एंट्री नहीं करनी है। इससे पहले आपको कुछ बेसिक जो चीजें हैं अपनी स्कूल की प्रोफाइल में चेंज करवाना है, और चेंज करवाने के उपरांत ही आपको स्टूडेंट की जो डेटा एंट्री है उसे आपको कंप्लीट करना है, या जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है उसको आपको यहां पे कंप्लीट करना है। तो यदि आपका यहां पे अपग्रेड हुआ है तो आपको भी एक जो फॉर्म है वो भर के संबंधित CBO कार्यालय में आपको जमा करवाना पड़ेगा, क्योंकि अपने स्कूल की जो प्रोफाइल है उसमें बेसिक चीजों के अलावा आप अपनी आईडी से उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपकी स्कूल का कोई नाम परिवर्तन हुआ, या फिर आपकी स्कूल का कोई स्थान परिवर्तन हुआ, या कोई माध्यम बदला है, या मीडियम चेंज हुआ, या अतिरिक्त माध्यम मिला, या फिर स्कूल कर्मोन्नत हुई है, कोई अतिरिक्त संकाय आपको मिला है, कई तरह की एक्टिविटी अगर हुई तो ये संबंधित CBO कार्यालय के द्वारा ही किया जा सकता है। और इसके लिए आपको यहां पे देखिए, इनका एक प्रपत्र है A01।
इस प्रपत्र में चाही गई जानकारी आपको फिलअप करना है और वहां पे आपको जमा करवा देना, और संबंधित मान्यता के जो दस्तावेज है, जो विभाग के द्वारा आपको मान्यता मिली है, अपग्रेड का जो ऑर्डर मिला है, वो ऑर्डर इसके साथ लगाना है और जमा करवा देना है, तो आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। और जब आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाती है, उसके बाद यहां पे आपको है आगे का कार्य करना है। अब साथियों यहां पे देखिए, ऐसे स्कूल जिनको नवीन मान्यता मिली है, तो नए डाइस कोड के लिए जो आवेदन आपको करना है वो 1 अप्रैल से यहां पे शुरू हो चुके हैं। ठीक है, 1 अप्रैल से आप यहां पे आवेदन कर सकते हो। और इसके बाद यदि मान लेते हैं कि आपकी जो स्कूल अपग्रेड हुई है, ठीक है, या फिर पहले आपकी स्कूल अस्थायी या टेम्पररी रूप से बंद हो गई है, या फिर स्थायी रूप से बंद हो गई, तो आपके पास पुराना अपना डाइस कोड होगा, उसे आपको यहां पे एक्टिव करवाना है। यदि वो अस्थायी हुई है तो भी आपको एक्टिव करवाना, अगर वो स्थायी हुई है तो भी आपको एक्टिव करवाना। यहां पे आपको ध्यान रखना है, यदि आपकी स्कूल के पुराने डाइस कोड किसी समय में जनरेट है तो नए के लिए आपको आवेदन नहीं करना है। बाकी संबंधित जो एमआईएस का जो कैंडिडेट है उससे आप यहां पे बात कीजिएगा, तो यहां पे अस्थायी कोड या अस्थायी टेम्पोररी आईडी को एक्टिव करवाने की डेट रहेगी वो 20 अप्रैल से यहां पे आप शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, अभी पहले नए कोड आवंटित होंगे, फिर 20 अप्रैल से ये सर्विस है वो शुरू हो जाएगी। चलिए, इसके बाद यहां पे स्कूल प्रोफाइल अपडेट होगी, यानी यदि आपका स्कूल अपग्रेड हुआ है तो यहां पे ये डेट रहेगी 20 अप्रैल से ये कार्य भी यहां पे वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, जो पुराने स्कूल है जिनको अपग्रेड करवाना है, नए डाइस को डाउनटर्न करवाना है, इनका काम यहां पे कंप्लीट हो चुका है, वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। बाकी यदि यूडाइस के बारे में यदि आपको सीखना है तो मेरे साथ आप बने रहे। अब ऐसे जो पुराने स्कूल है जिनको पिछले साल से या कई सालों से मान्यता मिली है, तो उनको अपने स्टूडेंट को प्रमोट करना पड़ता है, और यूडाइस की भाषा में इसे प्रोग्रेशन एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट को आपको प्रमोट करना है। अब प्रमोट करने से पहले भी कुछ खास बातें साथियों देखिएगा, जब भी आप स्टूडेंट को प्रमोट करोगे ना, तो 2 डेटा एंट्री आपको करनी पड़ेगी, खास तौर पे मोटी जो मैं बता रहा हूं। एक तो यहां पे दिनों की संख्या, और एक यहां पे स्टूडेंट का जो परसेंटेज कितना है क्लास में, वो जैसे कक्षा 8वीं का बच्चा है तो कितने परसेंटेज आए, 70%, 50%, ये 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। देखिए, इस परसेंटेज का काफी यहां पे फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि स्कॉलरशिप को लेके है, कई चीजें यहां पे इसके साथ कनेक्ट है, तो सही सही डेटा आपको यहां पे कलेक्ट करना है स्टूडेंट का। यहां पे डे की जो संख्या है ना, किसी भी स्कूल की एक समान नहीं हो सकती, ध्यान रखना इस बात को। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑल ओवर राजस्थान की एक है, नहीं, क्योंकि अलग अलग जिलों के अंदर है, कई बार बरसात हो जाती है, कई बार धूप पड़ जाती है, तो ऐसे में संबंधित जिले को, उनकी स्कूलों को छुट्टी करनी पड़ती है, तो डे कभी भी समान नहीं आएंगे। आप अपना रजिस्टर देख लीजिएगा, भर दीजिएगा, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जानकारी देखिएगा, जब भी आप स्टूडेंट को आगामी सेशन में प्रमोट करो, सेशन 2025-26 से 26-27 में यदि आप लेकर आते हो, तो पहले आप यह पता लगा लीजिएगा कि कौन सा बालक बालिका है आपकी स्कूल से जा चुका है। यदि बालक बालिका स्कूल छोड़ के जा चुका है तो यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखिएगा, टीसी विदाउट टीसी, लेफ्ट स्कूल विद टीसी, ये आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे ना, वैसे प्रमोटेड है वो, तो प्रमोटेड आपको करना ही करना है। यहां पे यदि स्कूल छोड़ दी है तो 2 ऑप्शन है, लेफ्ट स्कूल विद टीसी, विदाउट टीसी आपको सेलेक्ट करना, ताकि ये जो बालक बालिका है अगले स्कूल के लिए ड्रॉप बॉक्स में वो चला जाए, ताकि जब भी ये इंपोर्ट की सर्विस शुरू हो तो उस समय इसको इंपोर्ट है वो किया जा सके। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा, जब आप क्लास वाइज सभी स्टूडेंट की प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट कर दोगे, यानी सभी स्टूडेंट को नए सेशन में आप प्रमोट कर दोगे, तो इसका फाइनलाइजेशन आपको करना पड़ेगा, इसे फाइनल सबमिट आपको करना पड़ेगा। इसे आप ऐसे समझिएगा, जब तक आप इसे फाइनल सबमिट नहीं करोगे तब तक स्टूडेंट है नए सेशन में है प्रमोट नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे अगर स्टूडेंट दर बाई दर अपन बात करें या 1 by 1 की यदि अपन यहां पे बात करें, तो एक एक स्टूडेंट को हमें आगामी कक्षा में प्रमोट करना पड़ता है। ठीक है,
उसके बाद सभी कक्षाओं के स्टूडेंट को ये डेटा एंट्री को एक साथ हमें फाइनल करना पड़ता है। और जब वो फाइनल हो जाएगी ना, तो सेशन 2025-26 का डेटा तो लॉक हो जाएगा, और वो बच्चे हैं आगामी कक्षा में नए सेशन में है, जिस कक्षा में वो प्रमोट हैं उसमें आपको यहां पे वो दिखाई देने लग जाएंगे। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगा, ये यहां पे फाइनल डेटा एंट्री करने से पहले या इनका फाइनलाइजेशन करने से पहले यदि स्टूडेंट के प्रमोट के अंदर किसी प्रकार का आपको कोई करेक्शन करना है, जैसे डे की जो संख्या कम ज्यादा करनी है, परसेंटेज गलती से यहां पे टाइप हो चुके हैं, विद टीसी विदाउट टीसी यदि आपने गलत सेलेक्ट कर लिया है, तो इस तरह से है, इनको आप फाइनल करने से पहले आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पे कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहां पे देखिएगा, ये जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है आपको 13 अप्रैल से लेके 15 मई 2026 तक करना है। 15 मई तक आपको कंप्लीट ही करना है, ध्यान रखना इसको। अगर यहां तक नहीं होगी तो आपके सामने बड़ी परेशानी आ सकती है, तो जल्दी से आप वो कीजिएगा। चलिए, इसके बाद यहां पे कोई स्टूडेंट की टीसी आपको जारी करनी है या फिर एनओसी आपको करना है, कोई बच्चा स्कूल छोड़ के चला गया है, किसी बच्चे को आपको ड्रॉप बॉक्स में यदि डालना है, तो ये डेट रहेगी 13 अप्रैल से लेके 30 मई 2026 तक, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहां पे देखिएगा, न्यू स्टूडेंट की डेटा एंट्री का कार्य शुरू होगा। सबसे पहले क्या है, स्कूल की प्रोफाइल अपडेट है, फिर प्रोग्रेशन एक्टिविटी का कार्य शुरू होगा, और उसके बाद नए स्टूडेंट की डेटा एंट्री होगी। अब इस डेटा एंट्री को लेकर 2-3 खास बात आपके बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि देखिएगा, आपकी स्कूल के अंदर जो फर्स्ट क्लास है वो कोई भी हो सकती है, जैसे P3 445 या फिर फर्स्ट जो भी है ना। तो यहां पे आपकी जो पहली जो कक्षा है उसके अंदर तो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट आते हैं, आपको पता है, तो उनकी डेटा एंट्री तो आपको मैनुअल करना है अपने हाथ से। बाकी यहां पे कक्षा 2 से लेके ऊपर 12वीं तक की कक्षा एंट्री आप मैनुअल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको स्टूडेंट की जो डेटा एंट्री है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्टूडेंट आपको पता है किसी दूसरी स्कूल में पढ़ा है, आप वाली स्कूल में है तो वो तो ऑटोमेटिक यहां पे प्रमोट होके आ जाएगा। लेकिन यदि दूसरी स्कूल का बच्चा आपकी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है तो उसका जो डेटा आपको इंटर करना पड़ेगा या इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट के लिए इनके पीएन नंबर या आधार नंबर है, उसकी आपको यहां पे आवश्यकता वो पड़ने वाली। तो ऐसे में स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा, जो बालक बालिका आपके स्कूल को छोड़ के चला गया तो उसे ड्रॉप बॉक्स में आप जरूर डालिएगा, विद टीसी या विदाउट टीसी वाला ये जो ऑप्शन है आप जरूर है एक्टिव कीजिएगा, ताकि कोई भी जो बालक बालिका का जो डेटा अगर दूसरी स्कूल वाला इंपोर्ट करना चाहता है तो वो आराम से वो कर सकता है। तो किसी भी साथी को यहां पे परेशानी नहीं आने वाली है। अब साथियों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, कई बार क्या होता है कि पिछले सेशन में किसी स्टूडेंट की डेटा एंट्री से अपन चूक जाते हैं ना, वो दूसरी स्कूल में शो हो रहा तो वो पुरानी कक्षा में हो रहा है। तो देखिए, कक्षा 2 से लेके कक्षा 12वीं तक के स्टूडेंट की अगर मैनुअली आपको ऐड करना है तो वो आप ऐड नहीं कर पाओगे, वो संबंधित सीबीओ कार्यालय के द्वारा किया जाएगा। वो कार्य अभी प्रारंभ नहीं होगा, उसमें काफी समय लगने वाला है। पहले डेटा एंट्री कीजिएगा, यहां पर भी आपको मौका वो दिया जाएगा। अब यहां पे न्यू स्टूडेंट की जो डेटा एंट्री है वो 1 जून 2026 से हो जाएगी, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त 2026 तक है। इस डेट से पहले आपको करना है। अब यहां पे देखिए, जून तक नए स्टूडेंट की डेटा एंट्री का कोई काम आपके पास नहीं है, तो इसको लेके कोई भी साथी कमेंट नहीं करे। यहां पे तो 1 जून दिया गया, हो सकता है कि यहां पे देखिए हमारे स्कूल वाले साथी हैं वो बड़े निठल्ले होते हैं। मैं इसको निठल्ला कहूंगा अपने स्कूल साथियों को। क्यों? क्योंकि हर साल मेरे देखने में ये आता है कि यूडाइस का काम वो करते नहीं, बेचारे डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले, ब्लॉक लेवल वाले फोन कर करके थक जाते हैं, हार जाते हैं, अरे डेटा एंट्री कंप्लीट कर लो, नहीं करते। तो ऐसे में तो यार इसके अलावा तो और कौन सा शब्द मैं यूज करूं, हमारे प्यारे प्यारे स्कूल साथी मुझे बता सकते। तो यहां पे है, अगर आप देरी कर देते हो स्टूडेंट को प्रमोट करने में, प्रोग्रेशन एक्टिविटी है तो ये टाइम है और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में यदि आपको इसके पीछे लटकते रहना है तो काम मत कीजिएगा। अगर आप आज ही काम कर लेते हो तो आपके लिए सारी सुविधा एक जगह ही उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहां पे देखिएगा, अब एक अपने स्कूल की प्रोफाइल है वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। इसके साथ साथ शिक्षक की डेटा एंट्री है वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। अब हमारे स्कूल साथी क्या करते हैं, डायरेक्ट ही स्टूडेंट की डेटा एंट्री में लग जाते हैं, ठीक है। तो वो काम नहीं, टीचर को भूल जाते हैं, स्कूल की प्रोफाइल है वो भूल जाते हैं।
तो वो भी आपको कंप्लीट करना है। कोई टीचर चला गया है तो उसका ट्रांसफर कीजिएगा, कोई यहां पे नया आ गया है तो उसको इंपोर्ट है वो कीजिएगा। आधार कार्ड से सब काम यहां पे होने वाला है। तो यहां पे स्कूल की प्रोफाइल, टीचर्स की डिटेल और स्टूडेंट की जो सर्टिफाइड का जो कार्य करना होगा वो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2026 तक होगा। कहने का मतलब है इस बार यूडाइस का जो काम है वो 30 सितंबर 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले पहले आपको ये पूरी एक्टिविटी यहां पे वो करनी। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। ये कुछ बेसिक जानकारी मैंने आपको यहां पे दी है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे धीरे धीरे कैसे स्कूल की प्रोफाइल की बेसिक चीजें आपको अपडेट करना है, कैसे प्रोग्रेशन एक्टिविटी से स्टूडेंट को आगामी कक्षा में प्रमोट करना है, कैसे ड्रॉप बॉक्स में डालना है, कैसे टीसी आपको जारी करनी है, एक एक पार्ट के अंदर है, धीरे धीरे है वो आती रहेगी। हर एक पार्ट है वो इस वीडियो के नीचे आपको समय के साथ वो अपडेट है वो कर दिया जाएगा। फिर भी यदि यूडाइस को लेके आपके सामने कोई सवाल है, कोई आपका कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके जरूर अवगत करवाएगा, ताकि आने वाली वीडियो के अंदर है उस डाउट्स को, कंफ्यूज को है मैं शामिल कर सकूं और क्लियर है वो कर सकूं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी स्कूल साथियों में शेयर है वो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।